जरा सोचिए, एक भयानक हादसा होता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है, तो क्या ये हमेशा एक क्राइम होता है? कानून की दुनिया में इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। कभी कभी बहुत दुखद घटनाएं भी क्राइम नहीं मानी जाती। तो फिर सवाल ये उठता है कि कानून आखिर वो बारीक सी लकीर खींचता कैसे है? मतलब एक तरफ है एक दुखद हादसा और दूसरी तरफ है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। दोनों में फर्क कैसे होता है? चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक असली केस की कहानी में चलते हैं। ये कहानी हमें ले जाएगी साल 1972 में। एक ऐसा केस जो आज भी लीगल सर्कल्स में डिस्कस किया जाता है। केस का नाम था SN हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो सीन कुछ ऐसा है। सोचिए, यात्रियों से खचाखच भरी एक बस है, बिल्कुल नॉर्मल दिन अपनी मंजिल की तरफ जा रही है और रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आती है। और यहीं कहानी में आता है एक क्रूशियल ट्विस्ट। ये कोई ऐसी वैसी क्रॉसिंग नहीं थी, ये एक मैन्ड क्रॉसिंग थी। मतलब वहां एक गेटमैन, एक चौकीदार था और गेट वो पूरी तरह से खुला हुआ था। एक खुला फाटक जो साफ साफ इशारा कर रहा था कि रास्ता बिल्कुल साफ है, आगे बढ़ो। और फिर ठीक वही होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही बस क्रॉसिंग पार करना शुरू करती है, एक मालगाड़ी तेज रफ्तार से आती है और बस से सीधी टक्कर। नतीजा, एक भयानक हादसा जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है और बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। अब इस पूरे हादसे के बाद मलबे के बीच से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बस का ड्राइवर जिम्मेदार था? क्या उसे एक अपराधी माना जाना चाहिए? और बस यहीं से ये पूरा मामला इमोशंस से हटकर कानून के कॉम्प्लिकेटेड दायरे में चला जाता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 1 मिनट के लिए कहानी से बाहर आना होगा। हमें पहले कानून के उन प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा जिनके आधार पर अदालतें ऐसे मामलों में फैसला सुनाती हैं। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 18, जो पहले IPC का सेक्शन 80 हुआ करता था, वो एक्सीडेंट को डिफाइन करता है। और ये सेक्शन साफ कहता है कि कोई भी काम अपराध नहीं है अगर वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, यानी बिना किसी बुरी नीयत के, सिर्फ एक हादसे की वजह से हुआ हो। लेकिन किसी भी घटना को कानूनी तौर पर एक्सीडेंट कहने के लिए 4 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहला, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो काम किया जा रहा हो वो लॉफुल हो, यानी कानूनी हो। तीसरा, उसे करने का तरीका भी लॉफुल होना चाहिए। और चौथा, जो इस केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काम प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ, यानी पूरी देखभाल और सावधानी के साथ किया गया हो। और हमारे बस ड्राइवर वाले केस में पूरा का पूरा मामला आके इसी चौथी शर्त पर अटक गया। सवाल सिर्फ एक था, क्या ड्राइवर ने प्रॉपर केयर एंड कॉशन बरती थी? इसी एक सवाल पर सब कुछ टिका हुआ था। तो चलिए, अब वापस कहानी पर लौटते हैं। देखते हैं कि कोर्ट में इन लीगल प्रिंसिपल्स को इस केस के फैक्ट्स पर आखिर कैसे अप्लाई किया। कोर्ट में 2 बिल्कुल ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स थे। प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष कह रहा था कि ड्राइवर ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस दिखाई, उसे रुक कर देखना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस का कहना था कि जब मैन रेलवे गेट खुला हो तो वो अपने आप में एक तरह का अश्योरेंस होता है, एक न्योता होता है कि रास्ता बिल्कुल सेफ है। और इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, मैं कोट कर रहा हूं, कि जब एक मैन्ड रेलवे गेट खुला हो तो किसी भी रीजनेबल और प्रूडेंट ड्राइवर से यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा है कि वो फिर भी अपनी गाड़ी रोके और आने वाली ट्रेन को देखे। और बस इसी एक तर्क के आधार पर कोर्ट का फाइनल फैसला आया। बस ड्राइवर दोषी नहीं है, उसे सभी चार्जेस से बरी कर दिया गया। तो आखिर हुआ क्या? कोर्ट ने जिम्मेदारी का बोझ ड्राइवर से हटाकर कहीं और डाल दिया। इससे एक अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट माना गया। कोर्ट ने कहा कि असली लापरवाही ड्राइवर की नहीं, बल्कि उस गेटमैन की थी जिसने गेट खुला छोड़ दिया। उन सर्कमस्टेंसेस में ड्राइवर का आगे बढ़ना बिल्कुल रीजनेबल था। तो इस पूरे केस से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये हमें कानून के एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतने ही गहरे प्रिंसिपल की याद दिलाता है। ये केस हमें साफ साफ दिखाता है कि कानून की नज़र में रीजनेबल केयर का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। क्या रीजनेबल है और क्या नहीं, ये पूरी तरह से सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। इस केस में उस खुले हुए गेट ने पूरा कॉन्टेक्स्ट ही पलट दिया। उसने प्रॉपर केयर का जो स्टैंडर्ड ड्राइवर से एक्सपेक्टेड था, उसे बदल दिया। जरा सोचिए, अगर वो गेट बंद होता या वहां कोई गेटमैन होता ही नहीं, तो शायद फैसला कुछ और ही होता। और आखिर में ये केस हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, सिर्फ कानून की दुनिया में नहीं, हमारी अपनी डे टू डे लाइफ में भी। हालात यानी कॉन्टेक्स्ट
हमारी जिम्मेदारी की समझ को कितना बदल देते हैं। ये सोचने वाली बात है ना।